प्रकाश जोशी वो सिर्फ नाम का पार्षद है, हालांकि वो मेरे परिवार से भी है वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस लाइन में कभी शक्ल दिखाने नहीं आता। नल का ही समस्या सबसे मेन समस्या है यहाँ पर। कुछ काम न करे नहीं, हाँ बस बोलते करे ही नहीं। कौन है पार्षद आपके? प्रकाश जोशी। प्रकाश जोशी जी, आप लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं? जाते हैं भैया। क्या बोलते हैं वो? हाँ बस बोलते हैं, करते नहीं है। 25 रुपए मैं पैसा पटाता हूँ हर साल का, टैक्स देता हूँ, तो मेरे का खर्चा है माता राम। जब तक आप टुल्लू पंप नहीं लगाओगे इस रोड में, तब तक आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ कोई पाइप लगा लेते हैं, इमरजेंसी में कभी 2 दिन 3 दिन नल नहीं आता है, पाइप लगा लेते हैं, उसके लिए स्पेशली यहाँ से जैसे उमरेवाड़ा से कोई फोन कर देगा तो प्रकाश जोशी ऐसा बात हो गया वैसा बात हो गया, तो उसके लिए 500 जुर्माना लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा करके आकर तुरंत पाइप को बंद करवा देता है। पार्षद हो जैसे प्रकाश गीते है, प्रकाश गीते सुबह से निकलता है शाम तक के पूरा जितना भी उसका वार्ड आता है, क्षेत्र आता है, पूरा काम करवाता है। प्रकाश गीते जैसा पार्षद होना चाहिए। आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। निश्चित तौर पर अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां जो है वार्डों में लगातार जारी है। वार्डों के जो पूर्व पार्षद थे और अभी जो वर्तमान में पार्षद बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा वार्डों में अपनी अपनी गतिविधियां, अपने अपने कार्य तेज हो चुके हैं। आज हम वार्ड परिक्रमा के दौरान सीजी भास्कर की टीम वार्ड 44 में पहुंची हुई है। दुर्ग का वार्ड 44 काफी बड़ा वार्ड है। यहाँ की जनता से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई। वार्ड के पार्षद प्रकाश जोशी को लेकर के जब हमने काफी सारी बातें पूछी, उनसे जानना चाहा कि पार्षद की क्या गतिविधि है वार्ड में, तो उन्होंने किस तरीके की जानकारियां पार्षद को लेकर के दी। आइए आपको भी सुनाते हैं। कुछ काम न करे नहीं, हाँ बस बोलते करे ही नहीं। कौन है पार्षद आपके? प्रकाश जोशी। प्रकाश जोशी जी, आप लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं? जाते हैं भैया। क्या बोलते हैं वो? हाँ बस बोलते हैं, करते नहीं है। नहीं करते। जैसे समस्या की यदि बात करें तो किस तरीके की समस्याएं अभी वार्ड में? जैसे कुछ भी मतलब कार्ड वार्ड जैसे बनाना है, हाँ बस बोलेंगे, करते नहीं है। नहीं करते। हाँ। और वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है अभी? झाड़ू तो रोज आ रहे हैं, रोज आते हैं? हाँ, आते संडे बस को नहीं आते। अपनी समस्या यदि आप पार्षद को बताते हैं तो उस कार्य को वो ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। पार्षद ऐसा हो कि एक बार में बात सुने, जो भी काम रहे तुरंत हो जाए काम। हाँ, ये काम 10 दिन में भी कर सकते हैं काम को, लेकिन वो तो 2 बार 3 बार जावे फिर भी नहीं करे। 15 दिन में एक बार साफ होते। प्रकाश जोशी हैं, किस तरीके का उनकी वार्ड में गतिविधियां हैं? अब उनका तो गतिविधि हम देख ही रहे हैं मैडम, क्या बताएं, हम कुछ बता नहीं सकते। और दूसरी चीज क्या है, वो सीट से हटता ही नहीं है, न कुछ करता नहीं है, न मेल मुलाकात नहीं होता। आज 5 साल हो गया। आप लोग कुछ समस्या लेकर जाते हैं तो उसका समाधान या आपकी समस्या को लेकर आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं वो? नहीं करते वो। कई बार मैं हर चीज को बोला नहीं किया हूँ। क्या परेशानी है अभी वार्ड में? सबसे मेन समस्या क्या है? पानी का है बस। 25 रुपए मैं पैसा पटाता हूँ हर साल का, टैक्स देता हूँ, तो मेरे का खर्चा है माता राम। जब तक आप टुल्लू पंप नहीं लगाओगे इस रोड में, तब तक आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। क्या हमारी समस्या ये है कि ये नल जो है वो बराबर ढंग से पानी नहीं आता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। तो ये जो है ना नाली भी ढंग से साफ नहीं होता है। वो लोग क्या है, ऊपर का कचड़े को बस ऊपर निकाल देते हैं, बस झिल्ली वगैरह जो भी है, बाकी ढंग से साफ करते नहीं है नाली का। और पानी का ही समस्या है। लाइन यहाँ से आपको अगर दिक्कत नल से है तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि पाइप बिछा देते, जैसे चंडी मंदिर गया नगर तरफ पूरा पाइप बिछा हुआ है ऐसी बोर्ड से कनेक्टेड। तो वो भी उसको कई बार बोल चुके हैं, विधानसभा चुनाव में भी बोल चुके हैं हम लोग, उसमें भी कोई प्रकार का मतलब वो नहीं हुआ है। कोई ध्यान नहीं दे रहे। प्रकाश जोशी भी बुलवाए थे, अरुण वोरा लोग आए थे, उसमें भी अमल किए, दिखाए भी उसको कि तकलीफ ये वो जो खंबा है उमरेवाड़ा से लेकर अपना कसैया अपना ये आजाद चौक तक का पानी का जो समस्या है उसको अमल किया जाए ऐसा करके। तो उसमें भी कोई निर्माण नहीं, कोई मतलब वो नहीं किए। सबसे समस्या यही है कि सर पानी का हम लोग को ही ज्यादा दिक्कत है। आए दिन मतलब मोटर खराब हो जाना, ये हो जाना। जनप्रतिनिधि जो है बड़े बड़े वादे जनता के साथ करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो जनता के वादों पर खरे उतरते हैं? नहीं तो प्रकाश जोशी वो सिर्फ नाम का पार्षद है ना, हालांकि वो मेरे परिवार से भी है वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस लाइन में कभी शक्ल दिखाने नहीं आता। और वो नल का ही समस्या सबसे मेन समस्या है यहाँ पर। अगर यहाँ कोई पाइप लगा लेते हैं, इमरजेंसी में कभी 2 दिन 3 दिन नल नहीं आता है, पाइप लगा लेते हैं, उसके लिए स्पेशली यहाँ से जैसे
उमरेवाड़ा से कोई फोन कर देगा कि प्रकाश जोशी ऐसा बात हो गया वैसा बात हो गया, तो उसके लिए 500 जुर्माना लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा करके आकर तुरंत पाइप को बंद करवा देता है। सबसे बड़ा समस्या है सिर्फ यहाँ से लेके उमरेवाड़ा से लेके आजाद चौक तक सिर्फ नल का समस्या है। और आप ये लोग अपने पार्षद के गतिविधियों से खुश हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसा पार्षद अब चाह रहे आता ही नहीं तो ऐसा पार्षद किस काम का? हैं? अब कैसा पार्षद चाह रहे हैं? पार्षद हो जैसे प्रकाश गीते है, प्रकाश गीते सुबह से निकलता है शाम तक के पूरा जितना भी उसका वार्ड आता है, क्षेत्र आता है, पूरा काम करवाता है। प्रकाश गीते जैसा पार्षद होना चाहिए, ये हमारा कहना है। सीजी भास्कर की टीम वार्ड परिक्रमा के दौरान दुर्ग के वार्ड क्रमांक 44 में पहुंची हुई थी, जो कि काफी बड़ा वार्ड है और यहाँ के जो पार्षद है वो प्रकाश जोशी है। प्रकाश जोशी को लेकर वार्ड के लोगों से जब हमने बातचीत की, उनकी क्या स्थिति है वार्ड में, किस तरीके से लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए वो पहुंचते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं कि नहीं, लोगों की समस्याओं को लेकर ऊपर तक जाते हैं कि नहीं, उनका काम करवाते हैं कि नहीं, इन सब विषयों को लेकर के जब हमने वार्ड के लोगों से बातचीत की, जितने भी लोगों से हमने बातचीत की सभी का एक ही जवाब था। उनका कहना था कि वार्ड के जो पार्षद है प्रकाश जोशी हैं, जिस तरीके का कार्य वार्ड में किया है शायद वो इस कार्य को जानते भी नहीं है। वार्ड के लोगों का कहना था कि प्रकाश जोशी पूरी तरीके से निष्क्रिय है वार्ड की समस्या को देखने, सुनने और समझने में। यहाँ तक कि कई लोगों ने ये भी कहा कि चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि अपने पद पर बैठ जाते हैं तो उन सारे वादों को, जनता से जो वही वादे उन्होंने किए रहते हैं, उन सभी वादों को भूल जाते हैं वो और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को लेकर के कार्य करते हैं। वार्ड 44 में जिस तरीके की बातें सामने आई, वार्ड के लोगों का कहना था कि वार्ड में सबसे ज्यादा समस्या जो है वो पानी की है। पानी की समस्या को लेकर के वार्ड के लोग लगातार जूझते रहते हैं, अपनी बातें पार्षद तक पहुंचाते हैं, लेकिन वार्ड के पार्षद को इन सब समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। एक बुजुर्ग से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि लगातार वो टैक्स पटा रहे हैं, उनको काफी दुख होता है जब वो टैक्स पटाते हैं लेकिन सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती है। निश्चित तौर पर उन्होंने, यहाँ वार्ड की जनता ने, वार्ड 44 के लोगों ने यह स्पष्ट किया है कि अब जो है वो पार्षद के रूप में प्रकाश जोशी को देखना नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा पार्षद चाहते हैं जो उनके वार्डों की समस्या को समझे, उन लोगों की समस्या को समझे और सारे कार्य वार्ड में जिस तरीके से होते हैं उन सभी कार्यों को करने में वो सक्षम हो। देखना होगा अब वार्ड की जनता वार्ड 44 के लिए किस तरीके का पार्षद चुन करके लाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जोशी जो वर्तमान पार्षद है उन्हें जनता ने, वार्ड के लोगों ने फेल बताया। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगी, हम वार्ड में फिर आएंगे, फिर लोगों से बातचीत करेंगे और फिर उनकी राय लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस विषय में आप सभी की क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।